गत अंक में हमने सुना कि किस प्रकार जब भरत जी रामचंद्र जी के आश्रम में प्रवेश करते हैं तो उनको देखते ही वे हे गुसाई रक्षा कीजिए, हे नाथ रक्षा कीजिए कहते हुए दंड की भांति जमीन पर गिर पड़ते हैं। प्रभु तुरंत उठते हैं और उनको हृदय से लगा लेते हैं। अब आगे की कथा सुनते हैं। मिलनी प्रीति की मिजाई बखानी, कभी कुल अगम करम मन बानी, परम प्रेम पूरन दो भाई, मन बुद्धि चित अहमित बिसराई, कहूँ सुप्रेम प्रगट को करई, के ही छाया कभी मति अनुसरई, कभी ही अरथया खर बल साचा, अनहरि ताल गति ही नटु नाचा, अगम स्नेह भरत रघुबर को, जहन जाई मनु विधि हरि हरि को, सो मैं कुमति कहूँ के ही भांति, बाज सुराज की गांडर तांति, मिलन बिलो की भरत रघुबर की, सुरगन सब धक धकी धर की, समुझाए सुर गुरु जड़ जागे, बरसी प्रसून प्रशंसन लागे, मिल सपे मरि पुसूद नहीं, केवट भेंटे उरा, भूरि भाय भेंटे भरत, लक्ष्मण करत प्रणाम। भरत जी और श्री रामचंद्र जी जिस प्रकार से मिले वे अपनी सुध बुध भूल गए। भरत जी तो पहले से ही प्रेम में विह्वल थे। इधर से रामचंद्र जी ने जैसे ही भरत को देखा तो वे भी विदेह हो गए। उनका धनुष कहीं गिरा, तरकस कहीं गिरा, उसमें से निकलकर बाण इधर उधर बिखर गए और उन्होंने हृदय से भरत को लगा लिया। यह देखकर स्वार्थी देवता भयभीत हो गए, उनकी धुकधुकी बंध गई। उन्होंने सोचा कि अब तो कोई न कोई कांड अनर्थ हो ही जाएगा। भरत जी से रामचंद्र जी को मना के अयोध्या लेके चले जाएंगे और भगवान तो भगत के बस में ही होते हैं, तो वे सब कुछ हमारा काम भूल जाएंगे और वापस अयोध्या चले जाएंगे। फिर राक्षसों को कौन मारेगा और हम इसी तरह से कष्ट पाते रहेंगे। तब देवगुरु बृहस्पति जी ने समझाया। तब कहीं वे मूर्ख चेते और फूल बरसाकर प्रशंसा करने लगे। फिर भरत जी से मिलने के उपरांत श्री रामचंद्र जी प्रेम के साथ शत्रुघ्न से मिलकर तब केवट निषाद राज को देखते ही बड़े ही प्रेम से गले से लगा लिया। प्रणाम करते हुए लक्ष्मण जी से भरत जी बड़े ही प्रेम से मिले। भेंटे लखन ललकी लघु भाई, बहुरी निषाद लीन उर लाई, पुनि मुनि गण दुह भाइन बंदे, अभिमत आशीष पाई आनंदे, सानुज भरत उमगी अनुरागा, धरि यसिय पद पदुम परागा, पुनि पुनि करत प्रणाम उठाए, सिर कर कमल परस बैठाए, सिंह असीस दीनि मन माही, मगन स्नेह देह सुधि नाही, सब विधि सानुकूल लखि सीता, भेनि सोच उर अपडर बीता, को किछु कहै न को किछु पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूछा, तेहि अवसर केवटु धीरजु धरि, जोरि पानि बिनवत प्रणाम करि, नाथ साथ मुनिनाथ के, मातु सकल पुरलोग, सेवक सेनप सचिव सब, आए बिकल वियोग, नील सिंधु सुनि गुर आगमनु, सिय समीप राखे रिपुवदनु, चले सबेग राम तेहि काला, धीर धर्म धुर दीन दयाला, गुरहि देखी सानुजय अनुरागे, दंड प्रणाम करन प्रभु लागे,
मुनि बर धाई, लिए उर लाई, प्रेम उमगी भेंटे दो भाई। प्रेम पुलकी केवट कही नामू, की न दूर ते दंड प्रणामू। राम सखा ऋषि बर बस भेंटा, जनु मही लुठत स्नेह समेटा। रघुपति भगति सुमंगल मूला, नभ सराहि सुर बरसहि फूला। यही सम निपट नीच को नाही, बड़ वशिष्ठ सम को जग माही। जहि लखी लखनहु ते अधिक, मिले मुदित मुनिराव। सो सीतापति भजन को, प्रगट प्रताप प्रभाव। इसके उपरांत लक्ष्मण जी बड़े ही उमंग के साथ छोटे भाई शत्रुघ्न जी से मिले। फिर उन्होंने निषाद राज को देखते ही हृदय से लगा लिया। फिर भरत शत्रुघ्न दोनों भाइयों ने जो वहां उपस्थित मुनियों का समुदाय था उनको प्रणाम किया और इच्छित आशीर्वाद पाकर वे आनंदित हो गए। फिर छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी प्रेम में उमंग कर सीता जी के चरण कमलों की रज सिर पर धारण कर बार बार प्रणाम करने लगे। सीता जी ने उन्हें उठाकर उनके सिर को अपने कर कमल से स्पर्श कर उन दोनों को बैठाया। सीता जी ने मन ही मन आशीर्वाद दिया, क्योंकि वे स्नेह में मग्न हैं, उन्हें देह की सुध बुध नहीं है। सीता जी को सब प्रकार से अपने अनुकूल देखकर भरत जी सोच रहित हो गए। जब भरत जी ने देखा कि बीटो पावर भी उन्हीं के साथ है, सीता जी का भी मन प्रसन्न है, तब उनके हृदय का कल्पित भय जाता रहा। उस समय न तो कोई कुछ कहता है न कोई कुछ पूछता है। सब लोग प्रेम से परिपूर्ण हैं, शून्य में चले गए हैं। सब लोग अपनी गति से खाली हो चुके हैं, कर्मों से विहीन हो चुके हैं, चांचल्य से शून्य हो चुके हैं। उस अवसर पर केवट निषाद राज ने धीरज धरकर हाथ जोड़कर चुप्पी तोड़ी और विनती करने लगा कि हे प्रभु, मुनिनाथ वशिष्ठ जी के साथ सब माताएं, नगर के निवासी, सेवक, सेनापति, मंत्री सब आपके वियोग से व्याकुल होकर आए हैं। जब प्रभु ने गुरु के आगमन का समाचार सुना, तब सील के समुद्र से रामचंद्र जी ने सीता जी के पास शत्रुघ्न जी को रख दिया और वे परम धीर धर्म धुरंधर दीन दयालु श्री रामचंद्र जी उसी समय वेग के साथ चल पड़े। गुरु जी के दर्शन करके लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी प्रेम में भर गए और दंडवत प्रणाम करने लगे। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने दौड़कर उन्हें हृदय से लगा लिया और प्रेम में उमंग कर वे दोनों भाइयों से मिले। फिर प्रेम से पुलकित होकर निषाद राज ने दूर से ही अपना नाम बताकर उनको प्रणाम किया। तब ऋषि वशिष्ठ जी ने निषाद राज को जबरदस्ती हृदय से लगा लिया, मानो जमीन पर लौटते हुए प्रेम को समेट लिया हो। निषाद राज को देखकर मुनिराज वशिष्ठ जी लक्ष्मण जी से भी अधिक स्नेह से उससे आनंदित होकर मिले। यही सीतापति श्री रामचंद्र जी के भजन का प्रत्यक्ष प्रताप और प्रभाव है। आरत लोग राम सब जाना, करुणा कर सुजान भगवाना। जो जेहि भाय रहा भिलासी, तेहि तेहि कै तसि तसि रूख राखी। सानुज मिलि पल महु सब काहू, कीन दूर दुख दारुन दाहू। यह बड़ी बात राम कै नाही, जिमि घट कोटि एक बिछाही। मिल के वटहि उमगी अनुरागा, पुरजन सकल सराहि भागा। देखी राम दुखित महतारी, जनु सुबेली अवली हिम मारी। प्रथम राम भेटी कैकेयी, सरल सुभाय भगति मति भेई। पग पर कीन्ह प्रबोधि बहोरी, काल करम विधि
सिर धरि खोरी, भेंटी रघुबर मातु सब, करी प्रबोध परितोषु। अम्बई सयाधीन जगु काहु न देय दूसु। गुरतीय पद बंदे दुह भाई, सहित विप्रतिय जे संग आई। गंग गौरी सम सब सन्मानी, देहि असीस मुदित मृदु बानी। गहि पद लगे सुमित्रा अंका, जनु भेटी संपत्ति अतिरंका। पुनि जननी चरणनि दो भ्राता, परे प्रेम व्याकुल सब गाता। अति अनुराग अम्बउर लाए, नयन स्नेह सलिलयान हवाए। तेहि अवसर कर हरस बिसाधु, किम कबि कहे मूक झिमि स्वादु। मिल जननी सानुज रघुराऊ, गुर सन कहु कि धारिय पाऊं। पुरजन पाई मुनि सनियोग, जल थक तकी तकी उतरे लोग। महिषुर मंत्री मातु गुर, गने लो गलिय साथ। पावन आश्रम गवन किए, भरत लखन रघुनाथ। रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी सहित पल भर में सब किसी से मिलकर उनके दुख और कठिन संताप को दूर कर दिया। फिर रामचंद्र जी के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं। जैसे करोड़ों घड़ों में एक ही सूर्य पृथक पृथक छाया दिखाता है, वैसे ही जब दया की खान सुजान भगवान श्री रामचंद्र जी ने सब लोगों को मिलने के लिए व्याकुल जाना, तब जो जिस भाव से मिलने का अनुरागी था, उसका उस प्रकार रुख करते हुए अचानक से ही सबसे मिल लिए। समस्त अयोध्या के वासी प्रेम में उमंग कर निषाद राज से मिलकर उसके भाग्य की सराहना करते हैं कि असली भाग्यवान तो निषाद राज ही है, जो भगवान के इस तरह से काम आ रहे हैं। श्री रामचंद्र जी ने सब माताओं को दुखी देखा, मानो सुंदर लताओं की पंक्तियों को पाला मार गया हो। सर्वप्रथम रामचंद्र जी कैकेयी से मिले और अपने सरल स्वभाव तथा भक्ति से उनकी बुद्धि को तर कर दिया। फिर चरणों में गिरकर काल कर्म और विधाता के सिर दोष मढ़कर श्री रामचंद्र जी ने उनको सांत्वना दी और कहा कि हे माता, आप बिल्कुल भी शोक मत कीजिए, अपने ऊपर कोई दोष मत लीजिए। विधाता ही विपरीत हो गए थे, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। फिर रघुनाथ जी सब माताओं से मिले, उनको समझा बुझाकर संतोष कराया कि हे माता, जगत तो ईश्वर के अधीन है, किसी को भी दोष नहीं देना चाहिए। फिर दोनों भाइयों ने ब्राह्मणों की स्त्रियों सहित जो भरत जी के समाज के साथ आई थी, गुरु जी की पत्नी अरुंधति जी के चरणों की वंदना की और उन सबका गंगा जी तथा गौरी जी के समान सम्मान किया। वे सब आनंदित होकर कोमल वाणी से आशीर्वाद देने लगी। उसके उपरांत पुनः दोनों भाई पैर पकड़कर सुमित्रा जी की गोद में जा चिमटे, मानो किसी अत्यंत दरिद्र को संपत्ति से भेंट हो गई हो। फिर दोनों भाई माता कौशल्या जी के चरणों में पुनः गिर पड़े। प्रेम के मारे उनके सारे अंग शिथिल हो रहे। श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई लक्ष्मण सहित माता कौशल्या से मिलकर तदुपरांत गुरु जी से कहा कि गुरुदेव आश्रम पर पधारिए। तदनंतर मुनीश्वर वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर अयोध्यावासी सब लोग जल और थल का सुंदर मिलन देखकर उसमें उतर गए और अपने आप को वो श्रमहीन करने लगे, नहाने धोने लगे। ब्राह्मण, मंत्री, माताएं और गुरु आदि कुछ गिने चुने लोगों को साथ लिए हुए भरत जी, लक्ष्मण जी और रघुनाथ जी पवित्र आश्रम को चले, क्योंकि आश्रम में इतनी जगह नहीं थी कि इतने सारे हजारों लोगों के वहां बैठाया जा सके। तो जो बाकी लोग थे वो नहाने धोने खाने पीने लगे और बाकी जो लोग परिवार के लोग थे वो आश्रम में आ गए भगवान के। सीय आई मुनि बर पग लागी,
उचित असीस लही मन मागी, गुरपति नीह मुनि तियन समेता, मिली प्रेम कहि जाई न जेता। बंदी बंदी पग सिंह सबही के, आतिर बचन लहे प्रिय जी के। सासु सकल जब सिंह निहारी, मुँह दे नयन सहमि सुकुमारी। परी बधिक बस मनहु मराली, काह कीन्ह कर तार कुचाली। तिन्ह सिय निरखि निपट दुख पावा, सो सब सही जो दैव सहावा। जनक सुता तब उर धरि धीरा, नील नलिन लोयन भरि नीरा। मिली सकल सासुन सिर जाई, तेहि अवसर करुणा महि छाई। लागी लागी पग सबनि सिय, भेंटति अति अनुराग। हृदय असी सही प्रेम बस, रहियौ भरी सुहाग। बिकल स्नेह सिय सब रानी, बैठन सबही कहेउ गुर ज्ञानी। कहीं जग गति माइक मुनि नाथा, कहे कछुक परमारथ गाथा। नृप कर सुरपुर गवन सुनावा, सुनि रघुनाथ दुसह दुख पावा। मरन हेतु निज नेहु विचारी, भेयति बिकल धीर धुरधारी। पुलिस कठोर सुनत कटुबानी, बिलपत लखन सिय सब रानी। शोक बिकलयति सकल समाजु, मानहु राजु अकाजउ आजु। मुनि बर बहुरी राम समझाए, सहित समाजसु सरिता नहाए। व्रतु निरांबु तेहि दिन प्रभु कीन्हा, मुनिहु कहे जलु काहू न लीन्हा। भोरु भय रघुनंदनहि, जो मुनि आय सुदीन। श्रद्धा भगति समेत प्रभु, सो सब सादर कीन। जब गुरुजी आश्रम में पधारे तो सीता जी आकर मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी के चरणों में लगी। उन्होंने मुंह मांगी मन मांगी, उचित आशीष पाई। फिर वो गुरु पत्नी अरुंधति जी से मिली। गुरु जी की पत्नी ने अत्यंत ही अधिक स्नेह दिखाया। तब सीता जी ने सभी के चरणों की अलग अलग वंदना करके अपने हृदय को अनुकूल लगने वाले आशीर्वाद पाए। जब सुकुमारी सीता जी ने सब सासुओं को देखा, तब उन्होंने सहम कर अपनी आंखें बंद कर ली। तुलसीदास जी कभी कभी सस्पेंस पैदा कर देते हैं। अब बहुत लोगों को यह लगेगा कि आंखें क्यों बंद कर ली, कहीं सहम तो नहीं गई, डर तो नहीं गई सासुओं से। तो ऐसा नहीं है। आंखें इसलिए बंद हो गई जानकी जी की, क्योंकि उनकी जो सासुएं थी वो बहुत ही बुरी दशा में, शरीर बहुत दुबला पतला हो गया है, सफेद कपड़े पहने हुए, जो कभी सुंदर रेशमी साड़ियों और आभूषणों से ढकी रहती, वो बहुत ही साधारण वेशभूषा में और विधवाओं के वेश में हैं। तो इस तरह से जब उन्होंने अपनी सासुओं को देखा तो उन्होंने सहम कर अपनी आंखें बंद कर ली। सासुओं को भी सीता जी को देखकर उतना ही दुख हुआ। जो कुछ दैव सहावे सब कुछ सहना ही पड़ता है। तब जानकी जी हृदय में धीरज धरकर नील कमल के समान नेत्रों में जल भरकर सब सासुओं से जाकर मिली। उस समय पृथ्वी पर करुण रस पूरी तरह से छा गया। सब माताएं सीता जी को आशीर्वाद दे रही हैं कि हे पुत्री, अखंड सौभाग्यवती रहो। उसके उपरांत जब सब लोग सबसे मिल चुके, तब गुरु जी ने सबको बैठने के लिए कहा और फिर वह भूमिका बस कुछ परमार्थ की कथाएं कहने लगे। तदनंतर वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ जी के स्वर्ग गमन की बात सबको सुनाई, जिसे सुनकर रघुनाथ जी ने दुसह दुख पाया और अपने प्रति उनके स्नेह को तथा उनके मरने का कारण विचार कर जब रामचंद्र जी ने यह
जाना कि मेरे विरह में ही पिताजी ने प्राण गंवा दिए, तो अपने को भी कारण माना उन्होंने। और धीर धुरंधर श्री रामचंद्र जी अत्यंत व्याकुल हो गए। सब राज समाज और रानियां सीता जी सहित विलाप करने लगी। सारा समाज शोक से अत्यंत व्याकुल हो गया, मानो राजा आज ही मरे हों। तब मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने श्री राम जी को समझाया। तब उन्होंने समाज सहित श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी में स्नान किया। उस दिन प्रभु ने निर्जल व्रत किया। उनके साथ साथ बाकी लोगों ने भी प्रभु का ही अनुसरण किया। मुनि वशिष्ठ जी के कहने पर भी किसी ने जल तक ग्रहण नहीं किया और सबने राजा को श्रद्धांजलि अर्पित की। दूसरे दिन सवेरा होने पर मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी को जो जो आज्ञा दी वह सब कार्य प्रभु श्री रामचंद्र जी ने श्रद्धा भक्ति सहित आदर के साथ किया। करि पीतु क्रिया वेद जसि बरनी, भे पुनीत पातक तम तरनी, जासु नाम पावक अघतूला, सुमिरत सकल सुमंगल मूला, शुद्ध सुभयउ साधु सम्मतयत तीरथ आवाहन सुर सरिजस, शुद्ध भय दुई बासर बीते, बोले गुरसन राम पीरीते, नाथ लोग सब निपट दुखारी, कंद मूल फल अम्बु आहारी, सानुज भरतु सचिव सब माता, देखी मोहि पल जिमि जुग जाता, सब समेत पुरधारी पाऊ, आपु इहाँ अमरावती राऊ, बहुत कहेउ सब कियउ ढिठाई, उचित होई तस करिय गोसाई, धर्म से तु करुणायतन, कसन कहूँ असराम, लोग दुखित दिन दुई दरस देखि लहूँ वित्रा, राम बचन सुनि सभय समाजु, जनु जल निधि महु बिकल जहाजु, सुनि गुर गिरा सुमंगल मूला, भयउ मनहु मारुत अनुकूला, पावन पयतिहु काल नहाही, जो बिलो की अघ ओघ न साही, मंगल मूरति लोचन भरी भरी, निरखहि हरसि दंडवत करी करी, राम सैल बन देखन जाहि, जह सुख सकल सकल दुख नाही, चरना झरहि सुधा समबारी, त्रिविध ताप हर त्रिविध बयारी, बिटप बेलित नयगनित जाति, फल प्रसून पल्लव बहु भांति, सुंदर शिला सुखद तरु छाहि, जाई बरनि बन छवि के ही पाही, सरन सरोरुह जल बिहग, कूजत गुंजत भिंग, बैर बिगत बिहरत बिपिन, मृग बिहंग बहुरंग, कोल किरात भिल्ल बनबासी, मधु सुचि सुंदर स्वादु सुधासी, भरि भरि परन पुटी रुचि रूरी, कंद मूल फल अंकुर जूरी, सबहि देहि करी विनय प्रणामा, कहि कहि स्वाद भेद गुण नामा, देहि लोग बहु मोल न लेहि, फेरत राम दुहाई देहि, कहहि स्नेह मगन मृदु बानी, मानत साधु प्रेम पहचानी, तुम सुकृति हम नीच निषादा, पावा दर्शन राम प्रसादा, हम ही अगम अति दरसु तुम्हारा, जस मरुधरनी देवधुनि धारा, राम कृपाल
निषाद निवाजा, परिजन प्रजऊ चाहिए जस राजा, यह जिय जानि सकोच तजी, करिय छूहु लखिनेहु, हम ही कृतार्थ करन लगी, फल तृणयांकुर लेहु। फिर वेदों में जैसा कहा गया है उसी के अनुसार पिता की क्रिया करके पाप रूपी अंधकार के नष्ट करने वाले सूर्य रूप श्री रामचंद्र जी शुद्ध हो गए। जब शुद्ध हुए 2 दिन बीत गए, तब श्री रामचंद्र जी प्रीति के साथ गुरु जी से बोले, हे नाथ, सब लोग यहाँ पर अत्यंत दुखी हो रहे हैं, कंद मूल फल और जल का ही आहार करते हैं। भाई शत्रुघ्न सहित भरत को, मंत्रियों को और सब माताओं को देखकर मुझे एक एक पल युग के समान बीत रहा है। अतः आप सबको साथ लेकर अयोध्यापुरी को पधारिए। आप यहाँ हैं और राजा स्वर्ग में हैं, अयोध्या तो सूनी हो गई है। हे प्रभु, मैंने बहुत कह डाला, ढिठाई कर दी। हे गोसाई, अब जैसा उचित हो वैसा ही कीजिए। फिर वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राम, तुम धर्म के सेतु और दया के धाम हो, तुम भला ऐसा क्यों न कहो। लोग दुखी हैं, वो तो पहले से ही दुखी हैं। 2 दिन से तुम्हारा दर्शन करके अब तो उनको शांति मिली है, क्योंकि जितना अधिक वो पहले दुखी थे तब भी मैं जानता था, अब तो वो खुश हो गए। जब श्री रामचंद्र जी ने गुरु वशिष्ठ से लौटने की बात कही, तब सारा समाज अत्यंत भयभीत हो गया, क्योंकि वो तो ये समझ रहे थे कि सब लोग वापस चले जाएंगे। अब तो कैकेयी जी भी सब कुछ भूल गई, अब तो बात आई गई हो गई, अब सब लोग वापस चले चलेंगे। आमजन तो यही सोच रहा था, और आमजन ऐसे ही सोचता भी है, क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा। उनके लिए तो बस ऐसे ही मामला चलता रहता है, अभी भी वैसे ही चल रहा है। उनका तो मेमोरी बहुत शार्ट होती है ना। जो सामान्य लोग होते हैं वो तो बस भावनाओं में बहते रहते हैं, जैसे नदी में कोई लकड़ी हो ना, ऊपर नीचे होके चलती रहती है, तो वैसे ही आम समाज का व्यवहार होता है। अब लेकिन वो जो समाज था, आम समाज, वो बड़ा भयभीत हो, मानो बीच समुद्र में जहाज डगमगा गया। लेकिन जब उन्होंने गुरु जी का उत्तर सुना, तब उनको थोड़ा सा भरोसा हुआ कि लगता है गुरु जी अपने तर्कों से रामचंद्र जी को समझा देंगे कि तुम्हारे साथ ही समाज प्रसन्न है, तुम्हारे वियोग में तो बिल्कुल नहीं रहने वाले ये लोग। सब लोग पवित्र अश्विनी नदी में तीनों समय स्नान करते हैं। सब श्री रामचंद्र जी के पर्वत कामदगिरी और वन को देखने जाते हैं, जहां सभी सुख हैं और सभी दुखों का अभाव है। झरने अमृत के समान झरते हैं। 3 प्रकार की शीतल मंद सुगंध हवा तीनों प्रकार के तापों को हर लेती है। असंख्य जाति के वृक्ष लताएं और तृण हैं। बहुत तरह के फल फूल और पत्ते हैं। सुंदर शिलाएं हैं। वृक्षों की छाया सुख देने वाली है। वन की शोभा किससे वर्णन की जा सकती है। तालाबों में कमल खिल रहे हैं। जल के पक्षी कूज रहे हैं। भंवरे गुंजार कर रहे हैं और बहुत रंगों के पक्षी और पशु वन में वैर रहित होकर विहार कर रहे हैं। अब जो कोल और किरात, भील आदि वन के रहने वाले लोग थे, जो वहां पे श्री रामचंद्र जी के आने के साथ ही उनकी सेवा में लग गए थे, वो लोग ढूंढ ढूंढ के खूब अच्छे अच्छे अमृत के समान स्वादिष्ट फल, मधु, कंद मूल, अंकुर आदि को सुंदर दोने में रखकर ला लाकर सबको दे रहे हैं। जो अयोध्या के लोग हैं, वो लोग उन चीजों के उनको पैसे देने चाहते हैं, परंतु वे लेते नहीं। और जब वो जबरदस्ती करने लगते हैं अयोध्या के लोग, नहीं नहीं ले लो, कुछ तो लेना ही पड़ेगा, ऐसे मैं कैसे ले लूं, तो श्री रामचंद्र जी की दुहाई देने लगते हैं। प्रेम में मग्न हुए वे कोमल वाणी से कहते हैं कि साधु लोग प्रेम को पहचान कर उसका सम्मान करते हैं। आप तो पुण्यात्मा हैं। श्री राम जी की कृपा से ही हमने आप लोगों के दर्शन पाए। हृदय में ऐसा जानकर संकोच छोड़कर और हमारा प्रेम देखकर कृपा कीजिए
और हमको कृतार्थ करने के लिए ही फल, तृण और अंकुर लीजिए।